Our question number first is give the structures of A, B and C in the following reaction. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी कंपाउंड्स बताने हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा रिएक्शन है CH3 COOH। जब इसको आप NH3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या मिलेगा? हियर वी गेट CH3 CONH2. Okay, this is our acetic acid. ओके, जब एसिटिक एसिड को NH3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका? एसिटामाइड। ओके, ये हमारा एसिटामाइड है। ओके बच्चों, एंड जब इसको आप NaOBr से पास करोगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? CH3NH2। ओके, ये हमारा मेथाइल अमीन है, मेथाइल अमीन। ओके बच्चों, और जब मेथाइल अमीन को आप पास करोगे NaNO2 HCl से, ठीक है, तो आपका बनेगा CH3OH। ओके, ये हमारा मेथनॉल है, मेथनॉल। ओके बच्चों, ये देखिए, ये हमारा कंपाउंड ए हो गया, ये हो गया हमारा एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड हो गया ये हमारा ए, एंड बी इज methylamine, okay, and C is methanol. Okay बच्चों, so our right answer will be option number C is correct. Okay, A is acetamide and B is methylamine and C is methanol. Okay, so our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, our question number 2 is arrange the following इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी इन वाटर। हमें बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी बताना है कंपाउंड्स का इन वाटर। ओके, देखो बच्चों, हायर हायर द टेंडेंसी टू फॉर्म H bond, hydrogen bond. Okay, more is the solubility. Okay, extent of H bonding, extent of hydrogen bonding, H bonding, okay, is more in primary amine than in tertiary and secondary amines. Okay बच्चों, higher the tendency to form hydrogen bond, more is the solubility. Okay, and extent of hydrogen bonding is more in 1 degree amine than in 3rd degree and 2nd degree amines.
ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी गिवन कंपाउंड सर क्या हो जाएगा? हियर the increasing the increasing order of the increasing order of solubility of the given amine of the given amines in water can be arranged as, देखिए बच्चों सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा? C2H5NH2 का। ओके, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। ओके, उससे कम हमारा 2 डिग्री अमीन का होगा। ओके, C2H5 का होल ट्वाइस NH। ओके, और सबसे कम हमारा सॉल्युबिलिटी किसका होगा? C6H5NH2 का। ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है। ओके, इन दिस ऑर्डर solubility increases. Okay, so our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, सबसे ज्यादा solubility प्राइमरी अमीन का होगा, उससे कम सेकेंडरी, उसके बाद हमारा C6H5NH2 का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is amongst the following strongest base in aqueous medium is। हमें बताना है बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। ओके, देखिए हमें गिवन कंपाउंड्स क्या गिवन है? कंपाउंड्स है हमें, फर्स्ट इज CH3NH2। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, एंड सेकेंड NCCH2NH2। ओके, सी देखिए, सी इज CH3 का होल ट्वाइस NH। ओके, एंड डी इज, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन से अटैच हमारा यहाँ पे NH एंड CH3 है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा CH3 जो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। ओके बच्चों, एंड बी कंपाउंड में जो हमारा NC है CH2NC, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, सो हियर वी राइट इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। ओके बच्चों, और यहाँ पे ये देखिए ये जो ग्रुप है NH के साथ प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, सो हियर वी राइट इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एंड सॉल्वेशन। ओके बच्चों, एंड डी, डी जो कंपाउंड है इसमें हमारा माइनस आई इफेक्ट, ओके, एंड रेजोनेंस प्रेजेंस है।
ओके बच्चों, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस मीडियम में कौन सा होगा? देखो बच्चों, 1 मिनट। देखिए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है और सॉल्वेशन, ये क्या करते हैं? इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर। ओके, इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर। ओके, while माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस, ये क्या करते हैं बच्चों? बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। ओके, माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर। ओके, देखिए बच्चों, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर, while माइनस आई एंड रेजोनेंस increases, sorry, decreases basic character. So our right answer will be ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसमें देखिए इंडक्टिव इफेक्ट भी प्रेजेंट है, प्लस आई एंड सॉल्वेशन। ओके, so here our right answer will be ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा इन एक्वस मीडियम? CH3 का होल ट्वाइस NH। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the source of nitrogen in Gravial synthesis. The source of nitrogen in Gravial synthesis of amines is, हमें क्या बताना है बच्चों? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बताना है इन ए ग्रेवियल सिंथेसिस ऑफ एमीन। ओके, देखिए बच्चों, सोर्स सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, source of nitrogen in Gabriel ethylamide synthesis is potassium ethylamide। देखिए, 1 मिनट। देखिए बच्चों, जब आप गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन विथ KOH करोगे, ओके, अल्कोहलिक KOH, देन वाटर इसमें से निकल जाएगा। ओके, एंड हियर वी गेट दिस कंपाउंड। ओके, यहाँ CO, यहाँ भी CO बाउंडेड विथ N। ओके, N-K+। ओके, जब इसको आप RI के प्रेजेंस में हीट करोगे तो यहाँ से KI निकल जाएगा। ओके, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा?
here we get this compound. यहाँ पे CO, यहाँ पे CO बॉन्डेड विथ N, यहाँ पे हमारा R आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप, ये जो हमारा कंपाउंड बना है, इसको H प्लस H2O के प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है, और आप बोल सकते हो HO माइनस H2O के प्रेजेंस में हीट करोगे, क्या मिलेगा? पैथेलिक एसिड प्लस प्राइमरी अमीन। हियर वी गेट पैथेलिक एसिड, ये हमारा पैथेलिक एसिड है, ओके बच्चों, प्लस प्राइमरी अमीन, ये हमारा प्राइमरी अमीन है, और ये पैथेलिक एसिड, ओके बच्चों। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct, okay. The source of nitrogen in Grignard synthesis of amine is potassium पैथालामाइड, ओके। ये हमारा देखिए पोटेशियम पैथालामाइड है, ओके बच्चों। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct, ओके बच्चों। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन Gabriel synthesis of amines is potassium पैथालामाइड C6H4 CO को whole twice N minus K plus, okay. This is our required solution, okay. Potassium पैथालामाइड is a source of nitrogen in Gabriel synthesis of amine, okay. Our question number 5 is the gas evolved when methylamine reacts with nitrous acid is। देखिए बच्चों, हमें बताना है कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा जब हमारा मेथाइलअमीन रिएक्ट करेगा विथ नाइट्रस एसिड, ओके। देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा CH3NH2 है, ओके। मेथाइलअमीन, दिस इज आवर मेथाइल एमीन, ओके। देखिए बच्चों, जब हमारा मेथाइल अमीन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3N2 प्लस Cl माइनस, ओके, नाइट्रस एसिड एंड HCl, ओके। ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। जब इसको हम वाटर से पास करेंगे H2O, तब आपका मेथनॉल मिल जाएगा CH3OH, ओके। Here we write methyl amine react with HNO2. HNO2 is nitrous acid to form methanol, ओके बच्चों। to form methanol, okay, and H2 gas
रिलीज। ओके, जब हमारा मेथाइलअमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? मेथेनॉल प्लस H2 गैस इन्वॉल्व होगा। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C is correct. Okay, H2 gas involved. Our question number 6 is, which of the following is the best reagent for converting 2-phenyl propanamide to 1-phenyl ethanamide? हमें अप्रोप्रिएट रिएजेंट बताना है। ओके बच्चों, फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide to 1-phenyl ethanamide। ओके, देखो बच्चों, द बेस्ट reagent the best reagent the best reagent for converting for converting 2-phenyl propanamide into 1-phenyl ethanamide is NaOH Br2। okay, and chemical transformation chemical transformation can be done as, देखिए बच्चों, ये हमारा 2-phenyl प्रोपेनामाइड है। ओके, यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, ओके, एंड यहाँ पे NH2। जब इसको आप NaOH Br2 से पास करोगे तो आपका 1-phenyl इथेन अमाइड बनेगा। ओके, 1-phenyl इथेन अमाइड। CH NH2 CH3, this is 1-phenyl ethanamide। ओके बच्चों, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट क्या है? NaOH, ओके, NaOH Br2। so our right answer will be option number B is correct। okay, the best reason for converting 2-phenyl propanamide into 1-phenyl ethanamide is NaOH Br2। okay, this is our reaction। okay, हमारा राइट आंसर बी होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 इज, which of the following is the best reason for converting 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamine? हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट बताना है फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamine। ओके, देखो बच्चों, द बेस्ट the best reagent for converting
converting to phenyl propane propanamide into 2-phenyl propanamine is lithium aluminum hydride LiAlH4। ओके बच्चों, इन एथर। देखिए रिएक्शन, ये हमारा 2-phenyl प्रोपेन एमाइड है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड है NH2, यहाँ पे OH, ओके। दिस इज 2-phenyl प्रोपेन एमाइड, ओके। जब इसे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? 2-phenyl प्रोपेन एमीन, ओके। हियर वी गेट 2-phenyl प्रोपेन एमीन, ओके बच्चों। So our right answer will be option number D is correct. Lithium aluminum hydride in ether is the best reagent for converting 2-phenyl propane amide into 2-phenyl propane amine, ओके। ये हमारा बच्चों 2-phenyl प्रोपेन एमीन है, ठीक है। प्रोपेन एमीन। So our right answer will be option number D. Lithium aluminum hydride in ether is the best reagent. Okay. Our question number 8 is the correct increasing order of basic strength for the following compounds. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है गिवन कंपाउंड्स का, ओके। देखिए देखिए बच्चों, ग्रेटर greater the electron density, greater the electron density towards ring, greater will be its basic strength, ओके बच्चों। इलेक्ट्रॉन withdrawing group electron withdrawing group decreases basic strength while electron donating group increases basic strength, ओके। देखिए बच्चों,
Greater the electron density towards a ring, greater will be its basic strength. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन कंपाउंड्स क्या है, चलिए पहले इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे हमारा CH3। ओके, सेकेंड कंपाउंड ये हमारा देखिए बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 है। ओके बच्चों, एंड दिस इज आवर बेंजीन, और इससे कनेक्टेड यहाँ पे है हमारा NH2 और यहाँ पे NO2। ओके, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। ओके, ये जो हमारा CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, एंड NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, उससे ज्यादा इसका होगा, और सबसे ज्यादा हमारा इसका होगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है। बेसिक स्ट्रेंथ increases, okay, in this order. Greater the electron density towards ring, greater will be the basic strength. Electron withdrawing group decreases basic strength, while electron donating group increases the basic strength. Okay, so our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हमारा थर्ड का होगा, उससे कम फर्स्ट का होगा, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड का होगा। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।